हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इंट्रोडक्शन किया था। आज हम जो है वो लेवल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वो है लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले सब एटॉमिक है। सब एटॉमिक का क्या मतलब है? स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी को जो है हम सब एटॉमिक लेवल में करते हैं, राइट। ठीक है, ये सब मीन स्मॉल, ये एटम से भी छोटे छोटे जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम जो है ये जो है वो एटम को बनाते हैं। प्रोटॉन जैसे एग्जांपल है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और भी बहुत सारे हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो एटम्स के अंदर होते हैं, और जबकि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के जो है वो रिवॉल्व अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घेर रहे होते हैं। सो ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो मिलके एटम्स बनाते हैं। एंड देन हमारा जो है वो एटॉमिक लेवल है। आल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तमाम की तमाम हमारी दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग, जिंदा और जो नॉन लिविंग गैर जानदार चीज़ें, मैटर जो है वो एक सिंपल यूनिट से बनते हैं। उस सिंपल यूनिट को हम एटम कहते हैं। अब मैटर पढ़ रहे हैं तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। ठीक है, हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो है वो जगह घेरती हैं और जो है वो वज़न रखती हैं, हम उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, और एवरी मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, और ईच एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बनते हैं, लेकिन सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, एंड एटम का अगर हम एब्रीवेशन देखें, ए मीन नॉट टर्म इन कट। ठीक है, कट, तो ये एटम वो जो है वो कट नहीं हो सकते। एटम वो चीज़ है जो कट नहीं सकते। एटम इज इनडिविजिबल, एटम डिवाइड नहीं हो सकते। प्रीवियस में यही कहा जाता था, लेकिन अब जो है वो सब एटॉमिक लेवल आ गया, मीन के एटम से भी एक छोटा लेवल आ गया है। एंड देन यहाँ पे वो कह रही हैं कि डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल कंबाइन एंड वर्क इन स्पेसिफिक वे टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एटम। ठीक है, डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और एक स्पेसिफिक वे में काम करते हैं, और उन काम करने के नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे एटम कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है वो एटम की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, H2O को ये एटम में लेते हैं। नहीं, H2O क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। कार्बन C2, टू कार्बन हैं, दो कार्बन के एटम मिल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है। N2, दो नाइट्रोजन के एटम है, ये मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन O2, ये क्या है? दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स बने। ये मॉलिक्यूलर लेवल है और ये एटॉमिक लेवल है। स्टूडेंट्स अक्सर इनमें गलती कर देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट डू नॉट ऑकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, एलिमेंट एटम जो है वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, अकेले अकेले इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होते, बल्कि एक स्पेसिफिक वे में कंबाइन होते हैं। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो वो एटम हैं वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। लेकिन कैसे कंबाइन होते हैं? आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। और उस स्टेबल कंपाउंड को, उस स्टेबल मॉलिक्यूल को हम जो है वो मॉलिक्यूल कहते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है? एटम्स जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, ये जो है वो डिफरेंट एटम मीन के अनस्टेबल होते हैं, फिर ये कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए। इनसे जो है एक स्टेबल फॉर्म बनती है, उस स्टेबल फॉर्म को हम बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन मॉलिक्यूलर लेवल को पढ़ रहे हैं तो हम इसे बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल तो केमिस्ट्री में भी होते हैं, राइट। हम इसे बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं ये। ठीक है, मॉलिक्यूल डिफरेंट, देखिए एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में जो है वो मीन्स के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में होते नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं कोवलेंट आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए और एक स्टेबल फॉर्म बनाते हैं। पहले वो अनस्टेबल होते हैं, अब एक स्टेबल फॉर्म बन जाती है। उस स्टेबल फॉर्म को जो है, उस स्ट्रक्चर को जो है हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। अब वहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 जो है वो बायो एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तकरीबन ये 6 जो है वो एटम हमारे
बॉडी का 99% बॉडी मास बना रहे होते हैं। और मोस्टली बायोमोलिक्यूल जो हैं इन 6 एटम से मिलके बनते हैं। मोस्टली बायोमोलिक्यूल, ज़्यादा बाकी एलिमेंट से भी बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल जो है वो मोस्टली इन 6 एटम से मिलके बनते हैं। ये 6 एटम बनाते हैं। अगर हम टाइप्स देखें मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में देखें तो 2 टाइप्स होती हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि हम अपनी आंख नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका वेट बहुत लो होता है। एग्जाम्पल हम इसकी देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, etc, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन लार्ज, मीन के ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे एग्जांपल स्टार्च है, प्रोटीन है, डीएनए है, लिपिड्स है, etc है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब टाइप हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। Organic molecules, an organic molecule is any molecule containing both carbon and hydrogen and their derivatives, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो दोनों कार्बन हाइड्रोजन दोनों होते हैं उनके अंदर, या फिर इन दोनों के मिलने से जो तीसरा कंपाउंड बनता है जिसे उनके डेरिवेटिव्स कहते हैं वो हों। जैसे कार्बन हाइड्रोजन को कलेक्टिवली हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनका कोई भी इनके जो है वो डेरिवेटिव मीन के ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है CH, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, थर्ड भी एक आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया कि दोनों हैं इसके साथ, लेकिन एक और भी मॉलिक्यूल इनके साथ आ गया है तो उसे हम कहेंगे इनके डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों हों या फिर इनके डेरिवेटिव्स हों। जबकि मोस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल इन बॉडी आर ऑर्गेनिक, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट था वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिकॉज क्योंकि कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक लॉन्ग चेन बनाती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लॉन्ग चेन क्या है, यहाँ पे कार्बन बना रही है और हाई मॉलिक्यूलर वेट मैक्रो मॉलिक्यूल्स में है, तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कार्बन होता है और कार्बन के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एबिलिटी होती है वो लॉन्ग चेन बनाती है, और जब लॉन्ग चेन बनेगी तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हाई होगा। सो इस वजह से कहती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल ज़्यादा, मोस्टली माइक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होती हैं और जो माइक्रो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, नहीं, बट ज़्यादातर मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होते। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों जो हैं वो नहीं होते, उनको जो है हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ टुगेदर नहीं होते। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं, एक एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल और दूसरा जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल हम लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सेकंड लेवल, नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे हम।